अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। उसमें हमारे पास जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इन तीनों में फ़र्क। अब मैटर जो है वो इन 3 स्टेट्स में मैटर जो है वो ऐसे इन 3 स्टेट्स में पाया जाता है, या वो एलिमेंट होगा, या वो कंपाउंड होगा, या फिर वो मिक्सचर होगा। एम फॉर मिक्सचर, सी फॉर कंपाउंड एंड ई फॉर एलिमेंट। ठीक है। अब एलिमेंट जो है इनमें ये इसका अगर हम देखें, इसको हम इधर से कर लें। एलिमेंट जो है हमारे पास सबसे प्योर सब्सटेंस है। पॉइंट 1 इधर से सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है, ये मैं डॉट लगा दूंगी आपके लिए। सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर है। कलर चेंज कर लेते हैं। एलिमेंट इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर। एक पॉइंट ये प्योर सब्सटेंस है कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम। पहले भी आपको बताया था हाइड्रोजन है तो दो एक जैसे हाइड्रोजन मिलेंगे तो हाइड्रोजन एलिमेंट बन जाएगा, ऑक्सीजन एलिमेंट बन जाएगा, हमारे पास क्लोरीन का एलिमेंट बन जाएगा। ये कंपाउंड नहीं है, ये एलिमेंट है। जब सेम काइंड के दो क्लोरीन, एक एटम ये है क्लोरीन का, एक ये एटम ये है, ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एलिमेंट। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर सब्सटेंस है कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये छोटे सादा सब्सटेंसेस में इसको आप क्या बदलेंगे? बाय सिंपल केमिकल या आम केमिकल रिएक्शन से हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। आम केमिकल रिएक्शन से हमको इनको नहीं कर सकते। एलिमेंट जो है वो हमारे पास तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस में भी। ठीक है। और लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड्स हैं। ज़्यादातर जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो लिक्विड और गैसेस फॉर्म में कम एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड और गैसेस फॉर्म में कम एग्जिस्ट करते हैं, ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में है। अब ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, ये क्लोरीन भी गैस है, ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन भी गैस है। तो मैंने आपको किसी सॉलिड की एग्जांपल तो दी ही नहीं है। तो हमारे पास सॉलिड की एग्जांपल है आयरन, मेरे पास सॉलिड है। जो जितनी भी मेटल्स हैं हमारे पास, एलुमिनियम मेटल हमारे पास सॉलिड है। ठीक है। सोडियम मेटल जो है वो हमारे पास सॉलिड है, लेकिन ये सबसे सॉफ्ट वाली सॉलिड है, इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कम जो है लिक्विड हालत में भी पाई जाती हैं, जो आप अपने थर्मामीटर में मरकरी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या है? जो लिक्विड मेटल है वो एलिमेंट है। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं बच्चों, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर मैं इधर से रेज़ कर दूँ ये सारा कुछ, तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ आए हैं, 6th क्लास से आप लोग ये पढ़ रहे हैं। तो 6th क्लास से आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो एग्जांपल्स है ना इसकी, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सोडियम है, इसका सिंबल आज आप इसको करेंगे, दोबारा रिकॉल करेंगे। सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, हमारे पास Mg सिंबल है, कैल्शियम है, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास सिलिकॉन है। आप इधर से ये नाम देखें ना, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, ये आपकी एक दफ़ा रिवीजन हो रही है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गई, O से, क्लोरीन हो गया, Cl हो गया, हीलियम हो गया, He हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये Cu हो गया, गोल्ड हो गया, Au हो गया, ये जस्ट फॉर रिवीजन। जिंक हो गया, गोल्ड हो गया Au, और जिंक हो गया Zn हो गया हमारे पास, और सिल्वर हो गया Ag हमारे पास हो गया। ठीक है। और निकल हो गया Ni। ठीक है। और उसके बाद कोबाल्ट है Co, छोटा सा O डालना है। मरकरी हमारे पास, आपको पहले ही आपको वो जो बताया था कि ये लिक्विड मरकरी है, Hg हो गया, लिक्विड मरकरी है। फिर ब्रोमीन है हमारे पास Br, और फिर कैपिटल I है जो हमारे पास आयोडीन है। आप इसका ये स्क्रीनशॉट, यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, फिर इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है। तो ये सारी हमारे पास हो गई इसकी एग्जांपल्स एलिमेंट की।
ठीक है। अब एलिमेंट की बरक्स जो हमारे पास कंपाउंड है ना, वो डिफरेंट चीज़ है। कंपाउंड इज़ अ प्योर, कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस है मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो से वो मिलेंगे। फॉर एग्जांपल H2O है, तो ये फिक्स्ड रेशो है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा तो ही हमारे पास ये वाटर का कंपाउंड बनेगा। ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, दे रिएक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, फॉर्म केमिकल बॉन्ड डेट आर नॉट ईजी टू ब्रेक। उसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, इस वाटर के मालिक्यूल का बॉन्ड हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। ठीक है। और कंपाउंड में भी मालिक्यूलर, एक मालिक्यूल हो सकता है, H2O मालिक्यूल है। ये हमारे पास कंपाउंड जो है वो आयनिक हो सकता है, एक आयन हो सकता है हमारे पास। ठीक है। और ये हमारे पास इंटरमेटैलिक हो सकता है। इंटरमेटैलिक का क्या मतलब है बच्चों, कि ये इंटरमेटैलिक होगा हमारे पास, ये एक फॉर्म होगी अलॉय की जिसमें वो एक फिक्स्ड होगा, 2 मेटल्स है ना वो फिक्स्ड होंगी। और ये किसके लिए, जैसे वो इंटरमेटैलिक होगा कि जैसे 2 मेटल्स हैं ना आपस में मिली हुई होंगी। जैसे आप दांत ख़राब हो जाते हैं ना तो वो टूथ में एक मेटल भरते हैं जिसको डेंटल अमालगम कहते हैं, जो दांत में भरते नहीं है सिल्वर और वो अमालगम को मिक्स करके, तो वो डेंटल अमालगम उसको कहते हैं। तो वो इसकी इंटरमेटैलिक की जो है उसको इंटरमेटैलिक की क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है। और कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स हमारा जो ब्लड सिस्टम है, इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है। हमारी जो HB है ना वो हमारे रेड ब्लड के साल जो है पाई जाती है, वो इसकी एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स के साथ। ठीक है। ये सारी इसकी टाइप्स हैं। अब ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक तो हमारे पास है H2SO4, HNO3। ठीक है। जो सारे ये मिनरल एसिड आपने 3-4 पढ़े हैं तो वही हैं। तो ऑर्गेनिक कौन सा है, वही जो आपने एसिटिक एसिड CH3 COOH, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो मीन हो, तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अब कंपोजिशन इनकी सेम रहती है। आप पानी जो है चाहे वो आप जहाँ का मर्ज़ी ले लें, इम्प्योरिटीज़ के अलावा पानी का फार्मूला जो होगा वो H2O ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। वो चाहे आप समंदर के पानी का फार्मूला चेक कर लें, चाहे आप तालाब के पानी का, घर के पानी का, टैंकी के पानी का, नलके के पानी का, जहाँ का मर्ज़ी ले लें, वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। थ्रू आउट द सैम्पल एंड फ्रॉम वन सैम्पल टू अनदर, यानी कि जितना मर्ज़ी ले लें, एलिमेंट और कंपाउंड सेम ही होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड मिक्सचर जो है वो ज़रा डिफरेंट चीज़ है। व्हेन ये मिक्सचर व्हेन कब बनता है, इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो। कोई फिक्स्ड रेशो की ज़रूरत नहीं है, एनी रेशो में मिलते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, हवा है, मट्टी है, दूध है, टैप वाटर जिसमें इम्प्योरिटीज़ मिक्स हों वो। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब ये 2 तरह का हो सकता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। जो तो पानी में हम अगर वाटर में अगर हम सॉल्ट मिक्स करें NaCl, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। ठीक है। इसको आप अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे तो जितना नमकीन पानी ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो ये होमोजीनियस बनेगा। अगर हम पानी में सॉइल मिक्स कर दें तो वो क्या है, सॉइल नीचे बैठ जाएगी, वो सही से मिक्स ही नहीं होगी मट्टी, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। वैसे कुदरती तौर पर ये तो अब हम खुद बनाएंगे ना, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो मिक्स ही नहीं होगी, हेट्रोजीनियस उसमें वो नज़र आएगा। तो लेकिन अगर मोटे मोटे उसके पार्टिकल, वैसे ये सस्पेंशन में आएगा, इसमें नहीं आएगा। हेट्रोजीनियस की एग्जांपल नेचुरली जो अल्लाह ताला ने दी हुई हैं बच्चों, वो हेट्रोजीनियस की एग्जांपल्स हैं हमारे पास रॉक। कभी आपने वो देखी होगी, पहाड़ को देखा होगा। तो इस आपकी आसानी के लिए मैंने एक पेज ऐड किया है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ये E फॉर एलिमेंट। ये हमारे पास एलिमेंट के एग्जांपल्स हैं देखने से, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट बुक्स आ रही हैं ऑनलाइन तो वो तो मिल नहीं रही। तो ये हमारे पास एलिमेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, आयरन और प्योर गोल्ड। ठीक है। प्योर गोल्ड, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट। और ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड। इनमें क्या है, वाटर है, शुगर है, हमारी चीनी है,
नमक है हमारा ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। और ये हमारे पास एयर आ गई, ये भी होमोजीनियस। ये एयर की कंपोजिशन क्या है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है ज़्यादा मिकदार में, ठीक है। मिल्क है हमारे पास, सी वाटर है, स्टील है और सॉइल है। इनमें से आपको पता है ये सॉइल को अगर हम गौर से देखेंगे हेट्रोजीनियस है, ठीक है। स्टील हमारी वो मिक्सचर है लेकिन वो होमोजीनियस होता है, ठीक है। सी वाटर में भी हमें पार्टिकल नज़र आते हैं अगर वो क्लियर ना हो तो ये भी ज़रा को उसकी टाइप है, ठीक है। मिक्सचर्स की ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर आप आगे देखें तो इसी टॉपिक के लिए मैंने एक ये पेज नंबर 13 पे है बच्चों के पेज नंबर 13 पे ये जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी है ना, ये सारी पेज नंबर 13 पे चीज़ें हैं। पेज नंबर 13 पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं और मिक्सचर है। ये सारी वही चीज़ें हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम्स। ये प्योर सब्सटेंस इट इज़ फाउंड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। और मिक्सचर जो है वो हमारे पास क्या है, इज़ इम्प्योर। ये भी प्योर है, ये भी प्योर है और ये हमारे पास क्या है, इम्प्योर है। मिक्सचर हमारे पास इम्प्योर है। आ सैम्पल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो। कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन, इसको हम तोड़ नहीं सकते बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन। इसको हम ब्रेक डाउन इसकी नहीं कर सकते। हम हाइड्रोजन को सादा नहीं तोड़ सकते, ठीक है। बहुत कम्प्लेक्स किस्म का करना पड़ेगा फॉलो। और ये कंपाउंड फिक्स्ड रेशो से बच्चों एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो फिक्स्ड रेशो है, 1:8 की रेशो से प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें कंपोनेंट के मिक्सचर में वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं। अब मट्टी अगर आप देखें, उसमें जो मट्टी होगी वो चिकनी मट्टी लैदा होती है, रेत लैदा होती है। उसमें पेबल्स जो पत्थर छोटे छोटे होते हैं वो अलग से होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारे पास व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट, जब इकट्ठा पाया जाता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे बेटा मैंने आपको वो बताया है कि ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्लोरीन है, क्लस्टर की सूरत में ये सोडियम है, तो ये ऐसे फॉर एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम भी, ठीक है। इसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमोनिया है बेटा, ये भी आपने रिएक्शन पढ़ा है। उसमें अमोनिया हमारे पास बनती है ऐसे करके N2H2 2NH3। ये बैलेंस भी हम इसको कर सकते हैं। इधर हम लगाएंगे, ये तो 2 ठीक है, इधर हम 3 लगाएंगे। वो कहता है कि अमोनिया बनता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, तो हम वापस भी इससे बना सकते हैं, लेकिन वो सूटेबल केमिकल रिएक्शन होगा, वो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो वापस भी इसको तोड़ के हम बना सकते हैं, ठीक है। अ मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल द सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट जो है वो होमोजीनियस है और रॉक जो है वो हमारे पास हेट्रोजीनियस है। गैसियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पर क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी क्या है, इंडिपेंडेंटली भी रह सकती हैं। और ये द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स जिनसे ये मिलकर बनती हैं, उनसे इनकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब ये H2O2, तो ये H2O जो बनेगा ये ना हाइड्रोजन जैसा है ना ऑक्सीजन जैसा, बल्कि इसकी नई प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। और इसी तरह जो नाइट्रोजन और अमोनिया मिलकर बने हैं, ये भी एक कंपाउंड बना है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे काफ़ी मुख्तलिफ है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स आर नॉट केमिकली बाउंड, बिल्कुल केमिकली नहीं वो बाउंड टुगेदर होते उसके, ठीक है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड। अब इसकी एग्जांपल जो है वो आप ये भी देख सकते हैं कि सादा सी फ्रूट चाट है, उसमें से आप एप्पल उसमें डाल दिए, आपने बनाना डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप वो एप्पल और बनाना को अलग भी तो कर सकते हैं ना। फ्रूट चाट इसकी बड़ी सिंपल सी सादा सी मिसाल है घरेलू जो हमारी है उसमें, ठीक है।
उसके बाद है कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, वाटर. कंपाउंड्स may also exist as a network or arrangement of their atoms, for example ionic compounds like sodium chloride and covalent compounds like सैंड. ये तो फिर कंपाउंड्स की तो बेटा बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आ जाती हैं. प्रॉपर्टीज़, अब फ्रूट चाट में सेब है, उसने सेब वाला टेस्ट देना, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं वो अपनी. ठीक है. इसके अलावा जो है बेटा मैं आपको बताऊंगी कि अब यहाँ मैंने स्लाइड्स ऐड की हैं, ये तो हमने कर ली हैं. ये बेटा कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ आपको. ये ब्लैक एंड वाइट बुक्स आई हैं हमारे पास, तो वो सही से नहीं आपको वो आ रही. ये हमारे पास एलिमेंट्स है, इसमें हमारे पास ये देखें एलिमेंट की एग्जांपल में आयरन रॉड है जो लेंटर डलता है उसमें, और कॉपर वायर हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं, और स्क्रू और नट्स वगैरह हैं. ठीक है, उसमें पाया जाता है. उसके बाद आयरन सल्फाइड है, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है. ये फिक्स्ड रेशो में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले होते हैं. कॉपर सल्फाइड इस केस में 2 ही मिले हुए हैं. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये चॉकलेट हमारी मिक्सचर है. ठीक है. और दूध भी हमारा मिक्सचर है बेटा. रॉक जो है हमारा वो मिक्सचर है. तो ये सारी हमारे पास क्या है, ये इनकी एग्जाम्पल है सादा सी, ये मैंने आपको दिखानी थी. इसके बाद ये भी एक टाइप ही है मिक्सचर की, यानी कि जो हमारे पास होती है ना, बोथ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. फार्मूला सेम है, अगर वो S8 है तो वो S8 ही है, अगर वो मतलब, लेकिन उनकी अगर वो ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन ही है, लेकिन क्या है, अरेंजमेंट इनकी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है. तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती है. अब ये ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, तो इसको ऑक्सीजन कहेंगे जो हमारा सांस लेने में मदद करता है. अब यहाँ ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट्स आपस में मिल गए हैं. ठीक है. तो जब 3 मिलेंगे तो वो क्या, एक नई चीज़ बनेगी जिसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मुख्तलिफ होंगी. ठीक है. तो उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होंगी, तो उसको एलोट्रॉपी कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी अगर हम डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से होगी कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में एग्जिस्ट इन, यहाँ से elements and compounds may exist in more than one structural forms which can exhibit different physical and chemical properties. These forms are called allotropic forms and the phenomena, ये जो मज़हर है, ये जो अमल है, इसको एलोट्रॉपी कहते हैं. एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म. अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन गया, विद एग्जाम्पल बन गया बच्चों, ये विद एग्जाम्पल बन गया. ठीक है. यहाँ तक ये 2 नंबर का सवाल हो सकता है. ठीक है. अब इसके बाद आ जाता है कि सिमिलर कार्बन एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म. यस वी नो. डायमंड है हमारे पास, इसमें ग्रेफाइट है और बकमिंस्टर फ्लोरेंस. ठीक है. फ्लोरेन, ये हमारे पास डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फ्लोरेन, ये इसकी 3 टाइप्स है. डायमंड की मैंने बच्चों पिक्चर इधर ऐसा होता है, डायमंड ऐसा नज़र आता है. ठीक है. अब डायमंड जो है वो हैज़ अ जाइंट मैक्रो मालिक्यूल, जाइंट बहुत बड़ा, मैक्रो भी बड़े मालिक्यूल्स, जो कार्बन ही मिल के बना हुआ है, हालांकि है कार्बन ही, लेकिन उसकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है. ठीक है. वेरीज ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. अब हमारे पास इधर ग्रेफाइट भी है, ये ग्रेफाइट है, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है कि 6 कार्बन ऐसे 6 ऊपर बने हुए हैं, ऐसे करके 6 ऊपर बने हुए हैं, और 6 जो है वो ऐसे ऐसे करके इसके साथ ऊपर ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, 6 कार्बन ऐसे. तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो इनकी अरेंजमेंट की वजह से है कार्बन ही, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है ना ये. डायमंड, ग्रेफाइट भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी. अब हम डायमंड की बात करते हैं, तो वेयर इज ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ. बकमिंस्टर फ्लोरेंस कंसिस्ट ऑफ स्फीयर मेड ऑफ एटम्स अरेंज इन पेंटागन एंड हेक्सागन. इसमें ये पेंटागन और
हेक्सागोन। पेंटा का मतलब 5 और हेक्सा का मतलब 6, यानी कि इस मैनर्स के साथ ही आपस में कनेक्ट होते हैं। फ्लोरीन आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये इनका स्टेबल होते हैं। बीइंग कोवलेंट इन नेचर, ये कोवलेंट होते हैं नेचर, एंड दे आर सोलेबल। अब फ्लोरीन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये नई एडिशन हुई है, ये न्यू सिलेबस है, ये पिछले सिलेबस में इसके बारे में कोई बात नहीं थी, ठीक है। ये डायमंड और ग्रेफाइट और ये बकमिनिस्टर फ्लोरीन के बारे में थोड़ा सा था कि ये इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, लेकिन ये बकमिनिस्टर फ्लोरीन का जो उसके बारे में थोड़ा सा है कि वो है क्या और कैसा उसका बिहेवियर है, ये इसी में है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है हाई प्रेशर। बीइंग कोवलेंट इन नेचर दे आर सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। द फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज़ यूनिक इन दैट, ये एक ख़ास खसूसियत रखता है, ठीक है, ख़ास होता है। दैट द मॉलिक्यूल इज़ नॉट चार्ज एंड हैज़ नो बाउंड्रीज एंड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड फ्लोरीन C60 हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बेटा अब यूज़ कहाँ होता है? एलिमेंट सल्फ़र जो है हमारे पास, सल्फ़र जो है ना वो भी 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक, ठीक है। तो वो दोनों जो है ना रोम्बिक और वो मोनोक्लिनिक, उसकी भी मैंने ये इधर ये है बेटा हमारे पास, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये ग्रेफाइट है, इसका ये ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास बकमिनिस्टर फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है। उसके बाद ये बाकी चीज़ें मैंने आपको वो दिखा दी थी, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था। मैंने कोशिश की है कि आपको एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और उसके साथ एलोट्रॉपिक का जो है ना वो भी टॉपिक कवर करवाऊँ। अब इसमें नए वर्ड क्या आए हैं? इंटरमेटैलिक आया है। जिन इंटरमेटैलिक और एलोट्रॉपिक में बच्चों थोड़ा सा फ़र्क है। इंटरमेटैलिक में और एलोट्रॉपी में ये फ़र्क है कि वो एलोट्रॉपी तो उसकी नेचुरल फॉर्म है ना, वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है अल्लाह ताला ने, तो वो उसकी। लेकिन इंटरमेटैलिक में तो वो मैन मेड है ना, उसको हमने खुद अमालगम बनाते हैं, फिक्स्ड रेशो से डालते हैं, वो जो दांतों की फिलिंग के लिए डेंटल अमालगम यूज़ होता है वो, और मैनी मोर उसके काम होते हैं। ये फ्लोरीन होते हैं ना, ये बेटा यूज़ बकमिनिस्टर फ्लोरीन है ना, ये यूज़ होता है बेटा जो हार्ट की या HIV के पेशेंट होते हैं उनमें, या हार्ट की जिनको सीरियस डिजीज़ होती हैं वहाँ ये यूज़ होता है, ठीक है। ये वाला जो ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये वर्सटाइल इनका डिलीवरी सिस्टम है, यानी कि मेडिसन्स को ये बड़े अच्छे तरीके से लेके जाता है, ठीक है, और अब्जॉर्ब करवाता है कि एक ख़ास बीमारियां हैं HIV और ये आपको पता होना चाहिए हार्ट डिजीज़ के लिए, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एज आ कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल होते हैं। कॉस्मेटिक में एंटी एजिंग क्रीम्स आ गई हैं जो एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। तो होप सो आपको समझ आई होगी। आई ट्राई माई बेस्ट। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी।